जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, जब से नीट का पेपर हुआ है तब से आप सबकी, हम सब टीचर्स की इतनी ख़राब हालत है कि बताया नहीं जा सकता। और न तो आपका बात करने का मन हो रहा है और न तो मेरी हिम्मत हो रही है। प्यारे बच्चों, मैंने एक आपको कट ऑफ का वीडियो डाला था और बाद में करीब करीब 10,000 बच्चे टेस्ट देते हैं। मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनसे बात करी और उसके बाद लगा कि ये पेपर नहीं, ये तो सुनामी था। और साइलेंसर ऐसा लग रहा था कि एनटीए ने कोई दुश्मनी निकाल ली जी। और बच्चों, इस कट ऑफ को सारी चीज़ें देखने के बाद मैं फिर रिवाइज करने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जितने बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया था और उनके नीट में जितने नंबर थे उससे भी 100 नंबर कम आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो बच्चे सेलेक्ट होने वाले नहीं हैं। और मॉक टेस्ट में जितने आ रहे थे उससे 120-25 नंबर कम आ रहे हैं। तो केवल यहाँ पे नहीं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बात की और कॉमोबेश वही पोजीशन है जो कभी हम 700 नंबर के लिए सोचते थे। कितने बच्चों के 700 नंबर हैं, उतने बच्चों के 600 नंबर आ रहे हैं। ये हकीकत है। बस आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे बच्चों कि पेपर टफ आया है, सीट कम नहीं हुई है। और 2024 में क्या हुआ था, आपने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था, आपको कॉलेज नहीं मिला हाई कट ऑफ पे, और इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया है और बहुत ही कम कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिलेगा। मैं कट ऑफ के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले कुछ रीजंस बताऊंगा, सब्जेक्ट पेपर की एनालिसिस करूंगा, फिर बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट की वजह से कट ऑफ कितना लो जाएगा। पहली बात तो बच्चों, जब आप पेपर देने गए तो पहले तो बात यही थी कि 200 में 180 सवाल करने थे। और आपने फिजिक्स का पेपर जब देखा तो ये लगा क्या हो गया। और मैं सच बताऊं बच्चों, अगर ये 3 घंटे का टाइम केवल फिजिक्स के लिए होता तो भी पेपर नहीं सॉल्व होता, क्योंकि मैंने पेपर सॉल्व करते हुए अपने टीचर्स को भी देखा है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो निकल ही नहीं सकते थे। और हम लोग के पास तो कैलकुलेटर भी थे, आपके पास तो कैलकुलेटर भी नहीं था, एग्जामिनेशन का प्रेशर भी था। तो मुझे तो लग रहा है कि ये 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स के बिल्कुल हटा देने चाहिए और 40 नंबर माइनस करके 720 में 680 में मेरिट कैलकुलेट करनी चाहिए। और कट ऑफ बेटा बहुत लो होगा। अब हम आपको, कुछ लोगों ने ये कहा कि जो बायो का पेपर है इजी टू मॉडरेट था। अब ये कैसा था हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 2024 में 42 क्वेश्चन थे और 2025 में 44 सवाल तो जरूर थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थे। क्यों साइलेंसर जी? इसके बाद स्टेटमेंट की बात करें जो परेशान करता हम लोगों को, तो 16 क्वेश्चन थे 2024 से, जबकि 2025 में 21 सवाल थे। अगर रीजन एसेशन की बात करें, इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो 2024 में केवल 2 सवाल थे 225 में, 2025 में 5 सवाल थे। और मैचिंग टाइप में साइलेंसर 2024 में 30 सवाल थे। और आपको बताया कि ये मैचिंग टाइप ऐसे थे 2024 में कि एक मैच करा दीजिए दूसरा आ जाता है। और ये थोड़ा सा बच्चों को इजी भी लगता है मैचिंग वाला। और इस बार इन्होंने मैचिंग में कितने सवाल दे दिए? 10 दे दिए। और केवल एक सवाल था जो एक मैचिंग से होता था, बाकी सब में मैच कराना था। तो ये सारी चीजें क्या थी? टाइम कंज्यूमिंग थी। ठीक है नहीं? आपने पूरा पेपर सॉल्व किया, 24 का भी 25 का भी। ये बताइए 24 का पेपर हम लोगों ने दनादन सॉल्व कर दिया तो और 25 में बताइए कितना टाइम लगा? सर काफी ज्यादा, करीब करीब 1-1.25 घंटा। तो अगर सर हम लोगों को इतना टाइम लगा तो बच्चों को लगा होगा कि नहीं? जी हाँ। बच्चे जो कैलकुलेट करके जाते हैं कि बायो का पेपर हम 30-40 मिनट में कर लेंगे, क्या हम लोगों ने पेपर सॉल्व करने में 1.5 घंटे नहीं लगाए? आराम से उसको देखने के लिए हम लोग चीज़ों को कंसल्ट नहीं किया। तो बच्चों ये हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल दिल की बात बता रहे हैं। आपके ऊपर तो एग्जामिनेशन का प्रेशर था, हम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अब चलिए आपको एक झलक दिखा देते हैं बच्चों क्वेश्चंस की, और हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दिखाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे सवाल है IVF, ठीक है। अब आप यहाँ पे सारी चीजें देखते साइलेंसर और उसके बाद सोचते, तब यहाँ पे आंसर लगता है। ठीक, कि IVF है क्या, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। यहाँ पे ड्रॉबैक पूछ ले तो माइनस पॉइंट पूछा। और उसके कंपेरिजन में सर देखे 2024 में क्या सवाल था? बिल्कुल रटने वाला सवाल था कि नहीं? अब सर बताइए इस सवाल को करने में कितना सेकंड लगेगा? 30 सेकंड लगेगा। अब बताइए जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसमें कितना लगा? आराम से 1 मिनट के ऊपर 1 मिनट लग गया ना। तो ये बताइए टाइम का प्रेशर बच्चों पे पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कैसे लोग कह रहे पेपर इजी टू मॉडरेट था? असल में है क्या ना, जब कोई बायो का टीचर देखता है तो अपने हिसाब से देखता है, फिजिक्स वाला अपने हिसाब से देखता है, केमिस्ट्री वाला अपने हिसाब से देखता है। यहाँ तो बच्चों को पूरा पेपर करना था और पूरा खेल टाइम का था।
और टाइम में एक चीज़ और थी कि 180 सवाल करने थे और टाइम भी कम हुआ था। तो क्या ये सारे फैक्टर कट ऑफ पे इफेक्ट नहीं डालेंगे? डेफिनेटली सर। चलिए बच्चों, हम आपको दूसरा सवाल भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए रिडक्शन बायोलॉजी। अब आपने समरी पढ़ा होगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन से सवाल आया, ठीक है ना। अब इसके कंपेरिजन में जरा ये देख लीजिए, सीधे सीधे फंक्शन पूछा था और ये दोनों सवाल साइटोलॉजी के हैं जी। अब आप लोग खुद बताओ बच्चों कि इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा, कुछ बच्चों ने तो इसको पढ़ा भी नहीं होगा, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था एक SBIT में और ये फटाफट निकल जाता। तो ये बताइए 30 सेकंड का सवाल था कि जी नहीं? हाँ। ये बताइए 30 सेकंड का सवाल था? नहीं, इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद चलिए बच्चों एक और दिखा देते हैं। अब ये देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, फाइल ट्राइंग टू, अब यहां पर सिलोम भी दे दिया, यहां पे मेजोरेबल टिश्यू दे दिया, ठीक है ना। अब लिखा वाज ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। अब देख रहे हैं कि नहीं? अब बच्चा मेजोरेबल टिश्यू देखेगा, अगर पढ़ा होगा तो भी मान लो सिलोमेट पे जाएगा। और यहां क्या सवाल पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग एनी लीड्स ट्रू सिलोमेट, सब जानते हैं, पोरीफर स्यूडो सिलोमेट, एस्के एलिमेंथीज। ये तो करना आसान था ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं ना, ये एनसीईआरटी की लाइन थी ना। अब बताइए इसमें सोचना था कि नहीं? अब आप ये बताइए कि इस सवाल को करने में हम लोगों को 1 से 1.5 मिनट लगा कि नहीं लगा? और ये सवाल 30 सेकंड का था कि नहीं? 2024 हम लोगों ने फटाफट कर दिया था कि नहीं? तो कैसे ये कहा जा रहा है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था बायो का? आप एग्री कर रहे हो इससे? जी 100%। पेपर इजी टू मॉडरेट था इस बार का? इस बार का पेपर टफ था इन कंपेरिजन टू नीट 2024, ठीक है ना। अब एक सवाल ऐसे तो सर आपने, अब देखिए ये सवाल जो PBR का था, क्या इन दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक जैसे हैं? ये सिंपल सा सर डायग्राम जो दिया, डायग्राम जो दिया था उसमें पूरा ब्रेन लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है उसमें पूरा। कितना बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा इस सवाल में? इसमें तो सर अगर पढ़ा हुआ तो हार्डली 30 सेकंड में 30 सेकंड। और इसमें कितना टाइम लगा था हम लोगों को? इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट जाएगा। लगा था ना जी। मतलब अप्लाई भी करना था, सोचना भी था। अब सर चलिए ये वाला, ये तो बच्चे डायग्राम देख के चौंक गए होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसे सवाल आया डायग्राम का। इन्होंने डायग्राम दिया तो ऐसा डायग्राम दे दिया, उसके बाद जब पढ़ेगा बच्चा तब उसको समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या था, सीधे सीधे जेजी सेल का दे दिया, ठीक है। क्या इन दोनों सवाल का कंपैरिजन है? नहीं सर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब ये जरा देखिए, इसमें विटेकर का क्लासिफिकेशन भी देना था और बच्चे को फाइलोजेनी भी ट्रेस करनी थी कि कौन प्रिमिटिव है कौन एडवांस है। और सर इसमें क्या सोचना था, राइजोपस, एल्ब्यूगो, अस्ट्रेलेगो, पक्सिनिया, है कोई कंपैरिजन? यहाँ बच्चा समझे भी और उसके बाद फाइलोजेनी भी देखे कि कौन प्रिमिटिव कौन एडवांस, लैंग्वेज, तब यहाँ पर ये सवाल आ पाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए इन क्वेश्चंस का कंपैरिजन है? नहीं है ना। अब एक सवाल और देख लेते हैं सर हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सवाल एंटीबॉडी चेन सी टर्मिनल, और हमें लगता है तो इसमें कुछ लाइन एनसीईआरटी में है भी नहीं। और यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर कांस्टेंट है ना जी। अब यहाँ पर सीधे सीधे भैया कॉमन कोल्ड किससे, हिमोग्लोबिन ग्रैन्युल किससे, विडाल टेस्ट किससे, एलर्जी किससे, और एक क्वेश्चन डिजीज का भी दिया, तो 4 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करा दिया। तो आपने सर इसके अलावा और भी बहुत तमाम सवाल। तो देखिए अगर ये बच्चे को आता भी तो टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं, एक सवाल। ये दूसरा सवाल बताइए टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं। हम कहते हैं बच्चे ने थारोली पढ़ा हो तो भी, पहले तो पेपर इस तरह का आता ही नहीं था। अब यहाँ पर ये देखिए नया एकदम तरीका। इसके बाद ये देखिए दोनों को सोचने में टाइम लगना। इसके बाद ये देखिए ये सवाल, ठीक है ना जी। इसके बाद ये भी सवाल देख लीजिए। तो इतने सवाल हम लोगों ने दिखा दिए। कितने दिखाए सैलेंस सर? सर ये 6 सवाल। 6 सवाल। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन थे जो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग वाले भी थे और बच्चों को टाइम भी लगा। तो क्या आपको ये लगता है, नहीं लगता है कि बायो की वजह से कम 6 से 7 क्वेश्चन का फर्क आएगा, 6 to 7 क्वेश्चन, और केवल बायो का पेपर जो है ये कट ऑफ को सर 28 से 30 नंबर कम करेगा जी, केवल बायो का पेपर जी। और इसका जो टाइम का प्रेशर है उसका प्रेशर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जाएगा। तो अगर हम लोग मान ले बायो को केवल अगर कंसीडर करें, ठीक है ना। एक बात और है कि पिछली बार क्या था, बायो में कितने सवाल आते थे, 100 करने कितने होते थे, 90, और इस बार कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसमें भी 2-3 सवाल का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये बताइए ये करीब करीब 10 क्वेश्चन का इफेक्ट डालेगा कि नहीं, और 10 क्वेश्चन का इफेक्ट होगा तो इसकी वजह से कट ऑफ कितनी चली जाएगी, कम, 40, और 40 गई तो सर 650 से माइनस 40 करिए तो 610 में तो केवल यही कट ऑफ ले आएगा जी। जब कोई चीज सडन होती है तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बच्चों पे।
तो बच्चों हम आपको यही बताने जा रहे हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज, कंडीशन वाइज, टाइम वाइज पूरा एनालाइज करके जाएंगे कट ऑफ क्यों नीचे जाएगा। बेटा कट ऑफ बहुत अच्छे से नीचे जाएगा, केवल बायो के पेपर ही आपका, केवल बायो का पेपर कट ऑफ 600 तक ले आएगा। डोंट वरी, जो लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है और कट ऑफ इतना कम होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये पूरा एनालिसिस करके हम आपको फिर कट ऑफ बता रहे हैं। थैंक यू बच्चों। अब बेटा हम आपको केमिस्ट्री भी ऐसे बताने जा रहे हैं, की वजह से बता दिया कि कट ऑफ 40 कम जाएगा और 650 से हम लोग 610 पे आ गए थे। अब हम लोग बच्चों केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में हमारे साथ है केमिस्ट्री के हेड संजीव सर। तो संजीव सर, ये आपने पूरा मैच करा दिया, कितने सवाल मैचिंग के थे, स्टेटमेंट वाइज, रीजन एसेशन वाइज, वन लाइनर क्वेश्चन, इक्वेशन, ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। खैर ये तो ठीक है। अब देखिए 2025 में एक सवाल रीजन एसेशन का था, जबकि 24 में कोई सवाल नहीं था। अगर बाकी कुछ चीज़ों को हम लोग छोड़ दें तो अच्छा ये बताइए, जो मैचिंग वाले सवाल थे उसमें एक से ज़्यादा मैच कराना पड़ता था कि एक मैच से हो गया था? नहीं, इसमें कॉम्प्लिकेटेड इस बार है मैच। 25 में आपको मैचिंग एक से ज़्यादा करानी होती थी और जबकि 24 में आराम से हो जाता था। आराम से इजी था। तो आपको क्या लगता है, इससे टाइम नहीं लगा होगा बच्चों को? टाइम लगा होगा सर, इस बार तो डिजास्टर है बिल्कुल। अब सर कुछ क्वेश्चन आप लाए हैं जो 24 और 25 को आपने कंपेयर किया है। ये पहला सवाल आपने 2025 का, ये कोऑर्डिनेशन का है जी। ये कोऑर्डिनेशन का है सवाल आपका 25 का, और ये कोऑर्डिनेशन का 24 का है। बताइए सर कौन सा क्वेश्चन इजी है? सर दोनों मैग्नेटिक बिहेवियर के ही हैं, सिमिलर पैटर्न के, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और इसमें ये जैसे NIPPS3 है, तो ये तो आप समझिए सिलेबस के बाहर ही है। हाँ। और इस तरह का दे दिया, बच्चा इसको देखते ही कंफ्यूजन में आ जाएगा। और इधर बिल्कुल सिंपलेस्ट है और इसको करने में उसको अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर सवाल बच्चे को आता होता जी, तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता? कम से कम 2 मिनट का समय। 2 मिनट लगता। और सर इसको सॉल्व करने में 30 सेकंड में हो जाता। 30 सेकंड का। तो ये बताइए बच्चे को टाइम का प्रेशर 1.5 मिनट का हुआ कि नहीं? काफी। अगर हम मान लेते हैं कि बिल्कुल सवाल बच्चे को आता था। दूसरा सवाल क्या कंपेयर करा सर आपने? दूसरा सर ये P ब्लॉक का है। तो P ब्लॉक में इन्होंने NTA के सिलेबस में बताया था कि केवल सेकंड पीरियड से ही क्वेश्चन किया जाएगा। और पिछली बार तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, लेकिन अब की बार इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि एंटी मनी तक पूछ लिया, जबकि इनको नाइट्रोजन फास्फोरस से ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए था। तो इसमें बच्चे जरूर कंफ्यूजन में आए होंगे। अगला सवाल सर बता दीजिए। ये इक्विलिब्रियम में इन्होंने ट्विस्ट डाला, रेट कांस्टेंट को पहले दिया, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलवाया, 2 डिफरेंट फार्मूलास का यूज़ किया। ये सिंगल फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें भी टाइम लगा होगा जी। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सर बहुत लेंदी क्वेश्चन बनाया इन्होंने। 2 फार्मूला लेके फिर कंपेयर कराया, फिर रेशो निकलवाया, और पिछली बार आया सेम फार्मूले पे, बट ये लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड। इसमें भी टाइम लगा होगा। टाइम लगा है, इन्होंने बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन डाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। और पिछली बार भी 2 क्वेश्चन थे, ये क्वांटम नंबर मैचिंग था, एक बार में ही मैचिंग हो गया। लेकिन यहाँ कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा, और बच्चे वैसे प्रेशर में कैलकुलेशन करेंगे। और ये सर रिएक्शन मैकेनिज्म से है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से। यहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पूछी थी, यहाँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट घुमा दिया, बॉन्ड एनर्जी करके पूछ लिया गया। तो ये भी मतलब इसमें भी टाइम लगा। टाइम लगा, सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन। और ये सर ये वाला तो आउट ऑफ सिलेबस आया क्वेश्चन। ये आपका, ये हम लोग को स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमरी में साइक्लिक ईथर में पूछ लिया गया। साइक्लिक अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये मुझे बहुत रेयरली बच्चे कर पाए होंगे। इसका मतलब लग रहा है संजीव सर जी कि केमिस्ट्री का पेपर लेंदी भी था, टाइम भी लगा होगा जी, बिल्कुल। और 4 से 5 सवाल ऐसे थे जो काफी टफ थे, बहुत टफ। और ओवरऑल क्या रहा आपका एनालिसिस? ओवरऑल हम समझते हैं कि अभी तो हम ये 6-7 क्वेश्चन हमने दिखाए हैं, कम से कम ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन और हैं, मतलब 8 से 9 सवाल, 10 क्वेश्चन के आसपास। तो आपको क्या लगता है कि 4-5 नंबर का फर्क आएगा कि नहीं? अरे इससे ज्यादा का आएगा, ज्यादा। अगर हम लोग 5 नंबर का भी फर्क मान ले सर यहाँ पे जी, तो 5 नंबर के फर्क से फिजिक्स के पेपर के ऊपर प्रेशर, बायो का पेपर लेंदी था, उसका भी प्रेशर होगा, बिल्कुल, है ना? तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन का इफेक्ट आ जाएगा, इफेक्ट आराम से। अगर हम लोग 6 क्वेश्चन भी सर मान लें तो 6 × 4 कितना हो गया? 24। और हमने इनको बच्चों को बायो से कैलकुलेट करा दिया था कि केवल बायो को अगर हम लोग ले लें तो इनकी मेरिट
650 से 600 बच्चों 10 चली गई थी। जी अब अगर हम लोग केमिस्ट्री को कंसीडर करेंगे जी तो सर ये 24 नंबर माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? जी 684 584, 584 584। जी अगर हम लोग केवल पेपर की बात करें, जी और ये पेपर केवल बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है ना? जी अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स भी देख लेते हैं। जी मिश्रा जी आ जाइए फिजिक्स में जरा। तो हम लोग अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में तो बच्चों बिल्कुल सुनामी ही था, और फिजिक्स का ही ऐसा पेपर था जिसने कट ऑफ को बहुत ज़्यादा डाउन किया। अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री का कम इफेक्ट मान लें तो फिजिक्स का इफेक्ट तो बहुत है। और फिजिक्स का पेपर देख के बिल्कुल डर गया बच्चा, उसको लगा कि अब हम पेपर छोड़ के चले जाएं। तो सर ये बताइए कि ये तो आपने कंपेरिजन कर दिया जी। कि डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 में 16 थे, जबकि डिफिकल्ट क्वेश्चन केवल 3 थे। थे। तो यहाँ पर आपके हिसाब से 13 सवाल बहुत टफ थे, और मजे की बात है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे, बहुत ठीक है ना? और आपने यहाँ पे क्वेश्चन में लगा दीजिए, बच्चों ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है एक सिंगल फार्मूले में पूछा गया था लास्ट ईयर, और यहाँ पे फार्मूला बनाना, फार्मूला डिराइव करना, कैलकुलेट करना, टाइम कंज्यूम। बाप रे बाप। दूसरा सवाल दिखा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 2 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहाँ पर सर बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें 2 डायलेक्ट्रिक फिल करने हैं। हाँ, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है एप्लीकेशन भी है जी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सर डायमेंशन का है, और सीधे सीधे डायमेंशन कंपेयर करके आ रही है, और यहाँ पर ये 4 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, मतलब बच्चे को सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, गेस करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा उसको। अच्छा संजीव सर, आप भी आ जाइए। ये बताइए कि बच्चा तो यही सोच के गया था ना कि पेपर ऐसा आएगा, इतना छोटा 3 लाइन हैं? और ये हो गया, तो बच्चा तो वैसे ही आधा नर्वस हो गया बेचारा। प्रेशराइज हो गया इतना, सर 3 लाइन और 8 लाइन हो गई। हाँ सर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फार्मूला, हाँ। सिंगल रॉड वाला, हाँ। इसमें पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे बड़े के लिए, फिर कट करेंगे, हाँ। तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। सर ऐसे में तो आता हुआ क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर सकते हैं। वही हुआ सर। बहुत इस बार सर ये भी हमारा पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर में सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट करंट में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। यहाँ पर थॉट प्रोसेस है, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा बच्चे से, तब निकलेगा। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं जी। ये 5 क्वेश्चन हमारे टोटल थे, जो ये 5 आपने ले आए, मतलब 5। और आपके हिसाब से कितने डिफिकल्ट 16 डिफिकल्ट है। तो अगर हम लोग सर मान लें कि इससे 11 क्वेश्चन का भी फर्क पड़ा बच्चों का, हालांकि ये 11 क्वेश्चन का फर्क नहीं है, साइकोलॉजिकल फर्क बहुत ज्यादा है, बहुत फर्क है, तो प्रेशर कम से कम 44 नंबर तो ये भी कट ऑफ को कम करेगा, कम करेगा, है ना? श्योर सर। तो संजीव सर केमिस्ट्री की वजह से हम लोग कहाँ तक कट ऑफ आ गया था हम लोग का? 586 पे आ गया। 586। और सर 586 के बाद -44 कर दें, 44 कर लें अगर, तो सर ये आ जाएगा 542। 542। ये भी सर हम लोग बहुत वो मान के चल रहे हैं कि बच्चे ने कर लिया होगा हाई लेवल पे हाई लेवल पे। हाई लेवल। अब सर एक फैक्टर और बहुत बड़ा है। फैक्टर सर ये है कि आपको 180 में से 180 सवाल करने थे जी। और देखिए जी जब केवल 180 में से 180 सवाल करने थे और हम लोग मान के चल रहे थे पेपर मॉडरेट होगा, 650 की मेरिट को हम लोग 625 बता रहे थे। आप समझ रहे हैं ना? जी। तो अब ये बताइए सर सेक्शन बी की वजह से यहाँ पर फिर 20 नंबर का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो सर। इसका मतलब हमें तो लगता है 522 520 यहाँ से लेके 540 तक ये कट ऑफ सर जाएगा जी। और इसमें कहीं से सर कोई दो राय नहीं है। और एक सर हम लोग अपने यहाँ भी बच्चों का देख रहे हैं, जिन बच्चों के नंबर पिछली बार कितने थे 645 राइट, उनके भी सर 600 क्रॉस नहीं हो रहे हैं। उनके भी नंबर कितने आ रहे हैं? 550 570 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और इसी तरह से जिन बच्चों के अपने यहाँ मॉक टेस्ट में 680 90 नंबर आ रहे थे, उनके भी 550 560 आ रहे हैं। तो ऐसा तो सर है नहीं कि सिलेक्शन नहीं होंगे। और हमने सर कमोवेश पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बात की, हर जगह यही हालत है। तो इसका मतलब कट ऑफ तो 100% लो जाएगा। पिछली बार सर क्या हुआ था, ज्यादा नंबर पाने के बाद रिजल्ट के बाद बच्चे रोए थे, और इस बार कम नंबर पाने के बाद रिजल्ट के बाद बच्चे हंसेंगे। ये सर हम बिल्कुल अपने चैनल से हम लोग बहुत श्योरिटी से इस बात को बोल रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, बेटा कट ऑफ बहुत लो जाएगा, इतना लो जाएगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और हमने एक काम और किया संजीव सर, अभी तक हमारी हिस्ट्री में इधर 10 साल में जो 2016 का पेपर था वो टफ पेपर था, लेकिन हमने 2016 का पेपर और ये पेपर जब हमने कंपेयर किया तो हमें देखा कि डिफरेंस है।
तो अब फिर वही AIPMT कहानी रिपीट हो रही है, कट ऑफ लो जाएगा 100%। और हमारे यहाँ तो बायो में एक काम और हो गया संजीव सर, इन्होंने NTA का सिलेबस भी नहीं फॉलो किया और नई NCERT से पूरा दे दिया। हाँ। और बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं, और पता चला इंट्रोडक्शन से सवाल उठा के दे दिया। तो क्या लग रहा है आपको? आपको ये नहीं लग रहा है कि NTA ने बिल्कुल ये सोच ही लिया था कि बच्चों को रुलाना है, और NTA ने बिल्कुल ये सोच लिया था कि देखते हैं कि नंबर कैसे आते हैं, इस बार हम दिखाते हैं। जैसे होता है ना, पिछली बार सबने कहा कि भाई 720 आ गए, इतनों के 720 आ गए, तो इस बार इनका ये कहना है कि भाई इस बार तो ऐसा नहीं करने देंगे, और 700 नंबर तो सर आना ही नहीं किसी का, किसी भी कीमत पे नहीं आना है। तो जब हम लोग रेयर ढूंढते थे अपने यहाँ कि भाई 700 के ऊपर कितने बच्चों के हैं, अब हम लोग ढूंढ रहे हैं 600 के ऊपर कितने बच्चों के हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से संजीव सर, जो कट ऑफ जाना चाहिए जनरल का, अगर बच्चे के 520-525 नंबर हैं तो उसको बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, राइट। और इसी तरह से बच्चों ओबीसी का भी बेटा 525, ठीक है। 525 से मान लो 540 तक, ये समझ लीजिए 540, यहाँ पर 540 ले लीजिए। और इसके बाद बेटा EWS 520 मान लीजिए, यहाँ पर 520 to 535 ये कट ऑफ होना चाहिए। और EWS का बेटा SC बेटा 4, ये सर जनरल हो गया, ये सर OBC हो गया, जनरल OBC करीब करीब बराबर है, ये सर EWS हो गया। और इसके बाद बच्चों का SC का अगर हम लोग देख लें तो SC का सर कट ऑफ हम लोगों ने क्या बनाया, 450 प्लस 450 बस। और अगर हम लोग ST की बात करें तो ST का कट ऑफ हो जाएगा करीब करीब 390, ठीक। और हमें तो लग रहा है कि हो सकता है बच्चे इतने ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि हो सकता है इससे भी कम कुछ कट ऑफ चला जाए। तो बच्चों ये बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हारे नंबर 600 ने तुम्हें कॉलेज नहीं मिलने जा रहा है, कट ऑफ बेटा बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। आप सब बिल्कुल परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए। पिछली बार ज़्यादा नंबर पाके कॉलेज नहीं मिला था, इस बार कम नंबर पाके कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि हमने हर जगह ये बात की है। और जहाँ तक बच्चों पेपर की बात है, तो जो ट्रेंड था संजीव सर, अभी तक हम लोगों ने पेपर उसके हिसाब से बनाया, अब पेपर का ट्रेंड ये हो गया तो हम लोग पेपर बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। ये हम लोग का कमिटमेंट है बच्चों कि आप जिस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, जो चेंज होता है बेटा, हम लोग चेंज को बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं। डोंट वरी, कूल रहिए एकदम। अगर आपके नंबर 520-25 आ रहे हैं जनरल में, 520-25 OBC में आ रहे हैं, EWS में 500 आ रहे हैं, SC में 450 प्लस आ रहे हैं, ST में 390 प्लस आ रहे हैं, आपको कॉलेज मिलेगा। अब आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करते बेटा, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ बेटा केवल होगा 112 से लेके 115 नंबर बस, ठीक। और PWD में तो जैसा जाता था उससे कम जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों कट ऑफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। पिछले साल से ये कट ऑफ कम हो रहा है 120 से 125 नंबर। अगर 650 था तो आप समझ लीजिए 525। बिल्कुल मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। पेपर बेटा कट ऑफ कम गया है, पेपर टफ था, सबके लिए कॉमन ऑन इफेक्ट है। और एक बात याद रखिएगा, पेपर टफ था बच्चों, लेकिन संजीव सर, मिश्रा सर, मेडिकल कॉलेज की सीट कम नहीं हुई है जी। मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ी है जी। और जब मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ी है तो भाई कम कट ऑफ पे कॉलेज मिलेगा। तो बच्चों आप सब बहुत परेशान थे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। कल से मन नहीं लग रहा था, क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। 2 एक्सट्रीम का पेपर हो गया, एक बार इतना इजी पेपर हो गया, एक बार इतना घमासान पेपर हो गया। तो केवल बच्चों इफेक्ट इसका नहीं है कि पेपर टफ था, इफेक्ट इसका भी है कि आपको कम टाइम मिला, इफेक्ट इसका भी है कि 180 क्वेश्चन आए, और इफेक्ट तो इसका भी है बच्चों कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पेपर देना था, वहाँ भी बच्चों को कुछ दिक्कत हुई। तो बेटा ये सारे फैक्टर को सम अप करने के बाद फाइनली जो हमने आपको कट ऑफ बताया था एक दिन पहले 580 575 वो गलत था। बहुत सारे बच्चों से बात करके फिर हमने बच्चों से बात की, अपने आगे परफॉर्मेंस देखी, इसके बाद बच्चों ये कट ऑफ है। जनरल 525 to 550, OBC सेम, EWS 520 to 540, SC बच्चों 450 प्लस और ST बच्चों 390। इसी के आसपास कट ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल परेशान रहिए। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आगे से हम लोग अपना सारा करिकुलम नए ट्रेंड के हिसाब से बनाएंगे। अभी तक बच्चों पेपर वैसे ही आ रहा था, वैसे बनाया, अब बच्चों चेंज होगा। और ये तो 42 साल में संजीव सर, मिश्रा सर एक सुनामी थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का होगा। सोच के गए बच्चे कुछ और, हुआ कुछ और, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच बच्चों, बी कूल, बी रिलैक्स। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। 600 नंबर की कहानी अब हो गई खत्म नीट 2024 से और 25 से जय हिंद बच्चों। जी।